गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज डेट है 13 सितंबर 2021 और क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 20 आज हम करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है भिन्न और उसका सब टॉपिक है भिन्नों की तुलना। आइए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ढोलू और भोलू अपने माता पिता के साथ एक पौष्टिक पिज़्ज़ा का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। ढोलू की थाली में 3 सही 1/2, इसको हम 3.5 भी पढ़ सकते हैं, पिज़्ज़ा है और भोलू की थाली में 2 सही 3/4, इसको 3/4 का मतलब होता है पौना। ये हमने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा है, आधा, पौना, 3/4 यानी पौना, तो इसको हम 2.25 भी कह सकते हैं। पिज़्ज़ा है और इसको पढ़ने का तरीका यही है, 2 सही 3/4। किसके पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है? क्वेश्चन पुट किया है। यह स्पष्ट है कि ढोलू के पास 3 पूर्ण पिज़्ज़ा और उससे ज़्यादा है। तो देखिए हमने ढोलू के पिज़्ज़ा को अंडरलाइन करा है, 3 सही 1/2। जो ये 3 शुरू में लिखा है इसका मतलब है 3 पूर्ण और 3 के बाद और ज़्यादा है, आधा ज़्यादा है। और भोलू के पास 3 पूर्ण पिज़्ज़ा से कम है। देखिए बेटा 2 पिज़्ज़ा हैं और उसके बाद कुछ पार्ट है, 3 पूरा नहीं हुआ, यानी कि 3 पिज़्ज़ा से कम है। अतः ढोलू की प्लेट में पिज़्ज़ा ज़्यादा है। बहुत ही ईजी है, ये तो हमने आसानी से पता लगा लिया, क्योंकि ये 3 से शुरू हो रही है संख्या और ये 2 से शुरू हो रही है। तो जो 3 से शुरू हो रही है वो हमेशा ज़्यादा होगा, 2 वाला कम होगा। तो ढोलू और भोलू जो हैं उनमें से ढोलू के पास ज़्यादा पिज़्ज़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ढोलू के प्लेट में ज़्यादा पिज़्ज़ा है। अब देखो आकृतियों से हम भिन्नों को समझते हैं। सबसे पहली भिन्न लिखी है 1/2। इसको हम अलग अलग आकृति में और उसके बाद इंगित करके अलग अलग तरह से कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो दिखाया गया है उसके हिसाब से। देखिए बेटा, एक ऐसे पट्टी हमने काट ली है और फिर उसको आधा बांट दिया है और आधे हिस्से को रंग कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं 1/2। अब उसी पट्टी को अगर हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है तो उसको हम, और उसमें से एक हिस्से को रंग दिया है, तो इसको पढ़ते हैं 1/3। जितने हिस्से करेंगे वो नीचे आते हैं। यहाँ पे 2 हिस्से करें तो नीचे 2, यहाँ पे 3 करें तो 3। ये वही सेम पट्टी है, उसको 4 हिस्सों में बांटा है तो 4 हिस्से हम नीचे लिखेंगे और जितने हिस्से में रंग भरा है, एक में भरा है तो एक ऊपर, 1/4। फिर उसी पट्टी को 5 हिस्सों में बांटा है और हमने उसको 1/5 लिखा है, क्योंकि हमने एक हिस्से को रंग किया है। जितने हिस्से को रंग करेंगे वो ऊपर आएगा और टोटल जितने हिस्से होंगे उनको गिन के हम नीचे लिखते हैं। और अब इनकी तुलना करनी है कि कौन सा ज़्यादा है। चित्र को देख के बड़े आसानी से पता चल रहा है कि 1/2 हम ज़्यादा है, 1/3 उससे कम है, 1/4 उससे कम है और 1/5 सबसे कम है इन चारों में। तो हमने यहाँ पर, आपको पता है ये मगरमच्छ के मुंह वाला निशान, जिधर मगरमच्छ का मुंह खुला होगा वो हिस्सा हमारा बड़ा है। तो 1/2 की तरफ हमने मुंह को खुला रखा है, 1/3 उसके बाद रखा है। 1/3 की तरफ मुंह को खुला रखा है, 1/4 की तरफ बंद रखा है, यानी 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है। 1/4 की तरफ मुंह खुला रखा है, 1/5 की तरफ मुंह को बंद रखा है, यानी कि 1/5 हमारा उससे भी छोटा है। और इस लाइन में सबसे छोटा 1/5 है और 1/2 सबसे बड़ा है। तो ऐसे आपको भिन्नों की तुलना करनी पता चलेगी, किस तरह से निशान लगाते हैं, कौन सी बड़ी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अगला टॉपिक है समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्न क्या होती हैं? देखो बेटा, कोई भी भिन्न है, अगर हमारे पास लिखी है 3/7 और यहाँ पे 5/7, तो भिन्न में ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हर। जब हमारा 2 भिन्नों का हर सेम होता है, इसका देखो 7 है, इसका भी 7 है, जब 2 भिन्नों का हर समान होता है तो हम उसको समान भिन्न कहते हैं और उनकी तुलना करना हमारे लिए आसान होता है। देखो 7, नीचे 7 लिखा है तो हमने एक पट्टी ली और उसके 7 हिस्से करे, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर 3 लिखा है, 3 को भर के और उसको हमने पट्टी के सामने लिख दिया 3/7। इसी तरह से 5/7 को हमने दर्शाने के लिए
7 हिस्से करे और फिर उनमें से 5 हिस्सों को ले लिया, रंग दिया, तो इसको 5/7। चित्र को देख के आसानी से पता चल रहा है कि 5/7 वाला हिस्सा 3/7 वाले से बड़ा है। तो देखो भिन्नों की तुलना करना कितना आसान हो गया जब सेम हर थे। जब हमारा दोनों का हर समान होता है तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी यानी कि वही वाली भिन्न हमारी बड़ी है, तो उसकी तरफ हमने मगरमच्छ के मुंह वाला निशान जो है खुला हुआ कर दिया जो बड़ी भिन्न थी, और दूसरी तरफ छोटा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, जब नीचे हर समान होगा तो ऊपर अंश में जिसमें भी संख्या बड़ी होगी वो ही भिन्न हमारी बड़ी होगी, और उसकी तरफ हमें निशान को खुला रख के निशान लगाना है। अब है असमान भिन्नों की तुलना। असमान भिन्नों की तुलना करने के लिए हमने देखो क्या किया। असमान भिन्न कौन सी हुई? समान वो थी जिसमें नीचे हर समान था, असमान वो होगी जिसका नीचे का हर जो है अलग अलग होगा। देखो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये दोनों असमान भिन्न है। तो हमने 2/3 को दर्शाने के लिए एक पट्टी ली और उसके नीचे, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, उसके 3 हिस्से करे और उसमें से 2 हिस्सों को हमने रंग दिया, तो 2/3 बन गया। अब उसी सेम पट्टी को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि अगली भिन्न हमारी 3/4 है, तो 4 हिस्से करे और उनमें से 3 हिस्सों को रंग दिया, तो 3/4 बन गया। अब देखो देखने में पता चल रहा है आसानी से कि 3/4 वाला 2/3 से बड़ा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। लेकिन ये हमेशा आप चित्र बना के देखोगे, मान लो बड़ा आ गया तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हमें इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी पड़ती है। तुल्य भिन्न क्या होती है? जो है तो इसी के बराबर, लेकिन उन दोनों में हम बराबर हर करने के लिए तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। देखो जैसे 2/3 है, तो 2 का पहाड़ा ना हमें 2 पे पढ़ना है, तो 2 दूनी 4 किया, तो 3 का पहाड़ा भी 2 पे पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 किया। तो ये 2/3 और 4/6 दोनों आपस में तुल्य भिन्न है, दोनों बराबर रहेंगी, क्योंकि इसके काटने पे 2/3 फिर से आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा हम, क्योंकि हमारी मेन भिन्न ये है, 2 का पहाड़ा हम 3 पे पढ़ेंगे, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। ऊपर जितने पे पढ़ेंगे उतने पे ही नीचे पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये हमारा 6/9 आ गया। ये भी इसकी तुल्य भिन्न है, क्योंकि इसको काटने पे भी देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आ रहा है। अब हमने 2 का पहाड़ा 4 पे पढ़ा और 3 का पहाड़ा भी 4 पे पढ़ा, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, ये भी इसकी तुल्य भिन्न है, तभी हम यहाँ पे बराबर का निशान लगा रहे हैं। अब इसको पढ़ेंगे 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। इस तरह से आप और भी इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 2/3 की तो हमने तुल्य भिन्न निकाल ली बहुत सारी, अब 3/4 की निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले 3 का पहाड़ा 2 पे पड़ा, 4 का भी पहाड़ा 2 पे पड़ा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। फिर 3 का पहाड़ा 3 पे पड़ा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। अब 3 का फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौक 12 और 4 चौक 16। तो अब हम देखते हैं जो हमने तुल्य भिन्न ज्ञात की हैं 2/3 की और 3/4 की, क्या कहीं पे हमारा हर समान हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है। तो अब हम इस पूरी भिन्न को ले लेंगे, 8/12 को और 9/12 को, क्योंकि 2/3 और 3/4 को तुलना कर रहे थे जब, तो दिक्कत आ रही थी, हमें चित्र बना के देखना पड़ रहा था। अब जब हमें इसकी तुल्य भिन्न ज्ञात हो जाएगी जिसमें हर समान है, तो हम आसानी से उन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है आसानी से पता लगा सकते हैं। तो 2/3 की जगह हम लिखेंगे 8/12 और 3/4 की जगह लिखेंगे 9/12। अब देखो दोनों समान हर हो गए। समान हर वाली जो भिन्नें होती हैं उनको समान भिन्न कहते हैं, और उनके अंदर जौन सा वाला बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, वही हमारी बड़ी भिन्न होती है। तो देखो इसमें हमारा 9/12 में 9 बड़ा है 8 से, तो हमारा 9/12 यानी बड़ा हो गया। तो सेम वही हमारा आंसर आएगा। 9/12 हमारा किसके बराबर था? 3/4 के, तो 3/4 की तरफ हमारा मुंह खुला वाला लगेगा निशान, जो हमने यहाँ लगाया था, सेम आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, आओ करें। प्रश्न नंबर 1, आकृति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। तो बेटा 3/5 और 1/5 है। पहले आप एक आकृति बनाएंगे, सेम पट्टी बनाएंगे, ठीक है। नीचे 5 है तो इसके 5 बराबर हिस्से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
और इसमें 3 हिस्से भरने हैं तो इसमें 3 हिस्से भरेंगे, इसमें 1 हिस्सा भरना है तो इसमें 1 हिस्सा भरेंगे। अब देखो कौन सी भिन्न बड़ी है। ये चित्र बना के आप इसके आगे लिखेंगे 3/5, इसके आगे लिखेंगे 1/5, फिर आप इसका उत्तर लिखेंगे 3/5 जो है बड़ा है 1/5 से। ठीक है, इसी तरह से आप सेम आकृति बनानी है, आकृति माने चित्र बनाना है। 5/7 तो नीचे 7 है तो हम इसके 7 हिस्से करेंगे, 2 चित्र बनाएंगे और दोनों में 7 हिस्से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींचेंगे तो 7 हिस्से हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम 5 हिस्से भरेंगे और इसमें से हम 3 हिस्से भरेंगे। तो आसानी से पता लग रहा है कि 5/7 जो है बड़ा है और 3/7 जो है छोटा है। तो 5/7 की तरफ मुंह खुला रखते हैं। अब है तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। अब 5/6 की तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। एक मैं करके दिखाती हूँ आपको और दूसरा प्रश्न आप करके और कमेंट में आंसर करेंगे मुझे। 5/6 की हम तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे। 5 का पारा 2 पे पढ़ेंगे 5 दूनी 10 और 6 का पारा भी 2 पे पढ़ेंगे 6 दूनी 12। फिर 5 का पारा 3 पे पढ़ेंगे 5 तिया 15, 6 का पारा भी 3 पे पढ़ेंगे 6 तिया 18। 5 का पारा 4 पे पढ़ेंगे 5 चौक 20, 6 का पारा भी 4 पे पढ़ेंगे 6 चौक 24। इस तरह से हमने पहाड़ा पढ़ा। ये 5/6 की तुल्य भिन्न हम आगे भी निकाल सकते हैं। अब 1/4 की तुल्य भिन्न, हमें वहाँ तक जाना है जब दोनों का हर समान प्राप्त हो जाए। तो देखो बेटा 2 पे पढ़ेंगे पहले 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 1 तिया 3, 4 तिया 12, 1 चौक 4, 4 चौक 16, 1 पंजे 5, 4 पंजे 20 और 1 छिक 6 और 4 छिक 24। तो देखो हमें 24 और 24 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यानी कि 5/6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 20/24 और 1/4 की जगह हम लिख सकते हैं 6/24। अब नीचे हमारे दोनों के हर समान हैं तो अंश में जो संख्या बड़ी होती है वही हमारी बड़ी होती है। ये करने के बाद आप इसकी एक्चुअल जो भिन्न है वो भी आंसर में लिखेंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज 5/6 जो है वो बड़ा है 1/4 से। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप 2/3 की तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे निकाली है, और 3/5 की भी तुल्य भिन्न ज्ञात करेंगे और फिर उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बेटा, ये आज की वर्कशीट थी, अच्छे से करने हैं, वीडियो अच्छे से देखो, अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देखना। ठीक है बेटा, थैंक यू।